निवात्रम कर्मचारी साथियों, ईएमएस पोर्टल पे कार्मिकों के डाटा अपडेशन के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में डिटेल में बता रखा है। किस तरीके से इनकी डिटेल्स अपडेट करेंगे। कोई कर्मचारी अगर है आपके कार्यालय में और उनका नाम नहीं आ रहा है तो एम्प्लॉय इन कैसे करेंगे। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय अभी नहीं है, ट्रांसफर हो चुकी है, तो उसको एम्प्लॉय आउट या एम्प्लॉय ट्रांसफर कैसे करेंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर मान लो आज की वीडियो में देखेंगे कि किसी कार्मिक की डिटेल्स आपने अपडेट कर ली लेकिन उसमें कुछ करेक्शन करना है तो वो कैसे करेंगे। और कोई कार्मिक है सर्च करने के बाद भी किसी भी तरीके से सर्च में नहीं आ रहा है तो उनकी डिटेल्स आपको एनएससी को भेजनी थी, वो कैसे होगी, तो मैं संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। तो पहले तो बात करेंगे जो ईएमएस पोर्टल है, इस पे सबसे पहला काम तो आपको ऑफिस प्रोफाइल अपडेट करके ऑफिस मैपिंग करनी है, जिसमें आपके अधीनस्थ जो भी कार्यालय वगैरह विद्यालय है उनकी मैपिंग करनी है। मैपिंग करने के बाद ही आपके एम्प्लॉय के ऑप्शंस हैं जिसमें एडिट, ट्रांसफर इन, ट्रांसफर आउट के ऑप्शन है, वो काम करेंगे। अब ट्रांसफर इन का मतलब हो गया कि कोई कर्मचारी आपके अधीनस्थ है लेकिन इस लिस्ट में शो नहीं हो रहा है तो उसको आपको ट्रांसफर इन करना है। इसके लिए दो तीन ऑप्शन मैंने बताए थे, किस एम्प्लॉय आईडी से या एनएससी आईडी से कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी से ट्रांसफर हो रहे हैं लेकिन कोई कंडीशन ऐसी भी है कि कोई कर्मचारी है जो बिल्कुल नए हैं, एनएससी एम्प्लॉय आईडी या एनएससी आईडी से भी ट्रांसफर इन में या सर्च में नहीं आ रहे हैं, उनको कैसे करेंगे। और मान लो दूसरी बात की, अगर मान लो आपने एडिट कर लिया, किसी की डिटेल्स अपडेट कर ली लेकिन उसमें कुछ करेक्शन करना है तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, जैसे इस पोर्टल पे आप आएंगे तो ईएमएस इस पोर्टल पे आएंगे तो डैशबोर्ड पे आप सबसे पहले देख लें एम्प्लॉयज़ कितने हैं। अब यहाँ जैसे 24 एम्प्लॉयज़ दिख रहे हैं जबकि कल 21 ही थे। 3 एम्प्लॉयज़ के डाटा है वो किसी भी तरीके से फैच नहीं हो रहे थे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये इस तरह का एक लेटर है, ये कार्यालय जो भी है मतदान दल गठन प्रभारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इनको एक लेटर भेजना था जिसमें ईएमएस पोर्टल पे नए कार्मिक का डाटा जुड़वाने के लिए आपको कार्मिक कार्यालय का नाम, कार्यालय का डीडीओ कोड, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय की एनएससी आईडी, इंग्लिश में नाम, हिंदी में नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, जेंडर और कुछ डिटेल्स आपको डीडीओ के साइन करके आपको आवश्यक रूप से भेजनी थी एनएससी कार्यालय में। और जब हमने ये कल ही डिटेल्स एनएससी कार्यालय में भेजी तो अब जब मैं जैसे इसको खोल रहा हूँ तो ये 3 कार्मिक यहाँ पेंडिंग हो रहे हैं, जबकि मैंने 21 के 21 कार्मिक है वो कल अपडेट कर दिए थे लेकिन 3 कार्मिक अब पेंडिंग में शो हो रहे हैं। कारण ये कि तीनों कार्मिक है वो नए जुड़ गए हैं। तो एक तो आप ये करें कि अगर मान लो सर्च में करेंगे, जैसे यहाँ से आप ट्रांसफर इन में आपको जो भी एम्प्लॉय है उसको आपको लेना है तो एम्प्लॉय आईडी डाल करके आप इसको सर्च करें। किसी भी तरीके से सर्च में वो अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको उनकी डिटेल्स जो मैंने अभी फॉर्मेट बताया है, और ये फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया तो वहाँ से आप इसकी कॉपी भी कर सकते हैं। तो आपके जो भी एनएससी कार्यालय जो आपके जिला लेवल पे स्थित है वहाँ जाकर के व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से उनको फ़ोन करके या कैसे भी करके उनसे हाथों हाथ उन कार्मिकों की डिटेल्स ऐड करवाएं और ऐड करवाने के बाद ही वो यहाँ शो हो पाएंगे। अब जैसे सर्च में आ रहे हैं जब तो अच्छी बात है, लेकिन सर्च में नहीं आ रहे तो फिर एक ही ऑप्शन है कि आप उनको एनएससी कार्यालय से ऐड करवाएं। अब मान लो जैसे ये कार्मिक है, ये 3 कार्मिक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जो भी लिस्ट है उसमें जैसे पहले 21 थे, अब यहाँ से 24 हो गए। ये 3 जो कार्मिक है पेंडिंग, ये तीनों कार्मिक है कल ही शाम को एनएससी द्वारा जोड़े गए हैं। इनकी डिटेल्स, एम्प्लॉय आईडी की डिटेल्स है मैंने एनएससी कार्यालय में भेजी थी तो उनके द्वारा इनको ऐड कर दिया गया। अब ऐड करने के बाद में इनकी डिटेल्स आपको अपडेट करनी है। अब मान लो एक तो ये हो गया कि डिटेल्स कार्मिक ऐड नहीं हो रहा तो कैसे ऐड करेंगे, ये मैंने बता दिया। पहला तरीका तो है आप ट्रांसफर इन में जाकर के इसको सर्च करें या पहले सर्च ऑप्शन में भी कार्मिक को देख लें कि वो कार्मिक कहाँ है। इसके लिए आपके पास में 4-5 ऑप्शंस हैं। एम्प्लॉय आईडी है, नेम इन हिंदी है, मोबाइल नंबर है और अकाउंट नंबर, इनसे भी आपके एम्प्लॉय सर्च हो जाएगा। लेकिन इससे सर्च नहीं हो रहा है, ट्रांसफर इन में जाकर के आप एम्प्लॉय आईडी डाल के सर्च करें तब भी सर्च नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको एनएससी को जो मैंने अभी लेटर बताया ये लेटर भेज करके आपको उस कार्मिक को ऐड करवाना है। ऐड करवाने के बाद आप उसकी डिटेल्स है वो अपडेट कर दें। अब मान लो ये तो हो गया जो 3 कार्मिक इनकी डिटेल्स अभी जैसे अपडेट करनी है तो मैं अपडेट थोड़ी देर में या दिन में करके बता दूंगा। लेकिन अब मान लो कोई कार्मिक है जिसकी डिटेल्स आप अपडेट कर चुके हैं लेकिन उनके कोई न कोई आपकी कमी रह गई, जैसे मान लो कोई कार्मिक है जो बीएलओ था आपने मेंशन करना भूल गए, बीएलओ नहीं है, नहीं मेंशन कर पाई या और कोई कारण है तो मैं आपको उसका अपडेट कैसे करेंगे। मान लो जैसे ये कार्मिक है, अब इनका यहाँ आ रहा है कंप्लीट, यहाँ जो इज़ कंप्लीट तो ये यस आ रहा है, नहीं इनकी डिटेल्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन आपके कुछ करेक्शन करना है तो आप यहाँ इस पर एडिट पर क्लिक करेंगे और एडिट का ऑप्शन है। जब तक आप लॉग नहीं करेंगे कितनी बार कार्मिक को आप एडिट कर सकते हैं। कोई भी डिटेल्स अगर आपको डाउट है तो उस डिटेल्स को आप ऐड करके इसको सही कर सकते हैं। अब यहाँ से ये ऑफिस आईडी यहाँ वगैरह सब आ गया, कार्मिक का कोड वगैरह आ गया, गजेटेड नॉन गजेटेड वगैरह आ गया। अब कार्मिक की स्थिति एक तो यहाँ जैसे एडिट का अगर कोई काम है, जैसे मान लो नॉर्मली जनरल है, मेडिकल है, लीव पे कार्मिक है,
फिजिकली हैंडीकैप है, सस्पेंड है, टर्मिनेटेड है, रिटायर्ड है, डेथ है या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, जैसे भी कंडीशन है वो आप यहाँ से एक तो ये अपडेट कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों की ये कहीं ना कहीं इशू हो सकता है, तो ये है। दूसरा, अब ये तारीख वगैरह अगर किसी की कोई चेंज है तो आप तारीख भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इपिक नंबर है, क्रम संख्या, भाग संख्या में अगर कोई बदलाव करना चाहें तो ये भी सारे एडिटेबल है। इसके अलावा यहाँ से जैसे ये ऑप्शन यहाँ इनका नहीं आ रहा है, जैसे मान लो स्थायी निवास, अब स्थायी निवास यहाँ से जैसे रूरल है, अब ये यहाँ से आप देख लें, यहाँ से जैसे मैंने ये विधानसभा कर लिया। अब BLO प्रकरण है या नहीं, यस है, जैसे मान लो ये BLO है, विधानसभा क्षेत्र का नाम है, यहाँ से जैसे जिला नाम नहीं आ रहा है तो यहाँ से जिला नाम भी एक बार सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ये भी कई बार साइट के इशू के कारण यहाँ जैसे कल तो मैंने भरा था तब आ रहा था लेकिन वापस अब नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आप देख लें किस ब्लॉक के या किस जिले हैं, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सब आ रहा है। ये बैंक डिटेल्स वगैरह है। अब मान लो जैसे कुछ कमियां थी, ये बैंक कुछ कॉलम खाली थे, BLO यस तो था लेकिन BLO का जिला ये नहीं आ रहा था, जब भी कल सेव किया था तो आ रहा था, तो हो सकता है साइट इशू हो रहा था तब भी ये होता है। तो आप इसको वापस यहाँ से सबमिट करके यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको अपडेट कर लेंगे। अब जैसे ये अपडेट हो जाएगा, आपके सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। अब वापस आप इसको एक बार और चेक करके देख लें कि कहीं जो भी आपने अपडेट किया है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ से एंट्रीज है, आप वापस इसको मैक्सिमम कर लें और यहाँ से देख लें। अब जैसे यहाँ वापस अपडेट एम्प्लॉय पे जाएंगे और अपडेट एम्प्लॉय पे जाकर के इस लिस्ट में से आपको वापस उस कार्मिक को सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे मैं वापस उस कार्मिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ आप दोबारा एक बार और चेक कर लें कि जो डिटेल्स आपने भरी थी वो सेव हुई या नहीं हुई। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से जैसे ये तो जनरल वगैरह है। अब यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह है वो अभी भी जैसे यहाँ जिला तो नहीं आ रहा है लेकिन BLO विधानसभा क्षेत्र आ रहा है और BLO पार्ट नंबर आ रहा है, भाग नंबर आ रहा है। तो यहाँ अभी भी जैसे वापस इसको अगर करना चाहें तो भी आप इसको कितनी बार सेव करके इसको एडिट कर सकते हैं जब तक आप फाइनल लॉक नहीं करेंगे। यहाँ से जैसे वापस मैंने इसको कर दिया और इसको आप एक बार और करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एम्प्लॉय डिटेल्स सक्सेसफुल वगैरह हो गया। अब मान लो एक और इम्पोर्टेंट बात की, ये जो सारे कार्मिक है अब इनको आपको चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे कि किसकी डिटेल्स सही है नहीं है। तो आप यहाँ से एक बार सभी कार्मिकों को यहाँ से एम्प्लॉय डिटेल्स अपडेट करके यहाँ करके इसको एंट्रीज को यहाँ से मैक्सिमम कर लें। तो जो भी कार्मिक है ये सारे आपके यहाँ जैसे 24 से 2400 हो जाएंगे। अब इसके बाद में एक्सपोर्ट एज एक्सेल और एक्सपोर्ट एज PDF। अब यहाँ से जैसे मान लो आप सीधे सेंड टू प्रिंट, ये यहाँ से जैसे ये इसको क्लिक करेंगे, यहाँ इसको परमिशन देनी है तो ये PDF के रूप में आपके सारे डिटेल्स है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ से जैसे यहाँ 3 है वो पेंडिंग आ रहे हैं, बाकी कंप्लीट आ रहे हैं। कार्यालय का नाम NIC ID आ रही है, एम्प्लॉय ID आ रही है, एम्प्लॉय का नाम आ रहा है, एम्प्लॉय का नाम हिंदी में आ रहा है। इसके अलावा पोस्ट आ रही है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर और जेंडर, ये सारी डिटेल्स आ रही है। इसके अलावा यहाँ और देख लें जितने भी कार्मिक हैं उन सभी की डिटेल्स यहाँ आपके शो हो रही है। तो एक तो ये आपकी ये है। दूसरा तरीका है, आप इसको अगर एक्सपोर्ट एज एक्सेल करना चाहें तो यहाँ भी आपको परमिशन देनी पड़ेगी और जैसे ही परमिशन देंगे, यस करेंगे, तो ये एक्सेल के रूप में आपके पूरा डाटा है वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपके पास में प्रिंटर है तो सीधे आप सेंड टू प्रिंटर का ऑप्शन भी है। अब यहाँ से जैसे इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ तो यहाँ भी आपके ये यहाँ से एडिट करना चाहें डिटेल्स, अगर आप कहीं सेव करना चाहें तो यहाँ भी आपके सारी डिटेल्स आ गई। कार्यालय का नाम आ रहा है, इसके अलावा एम्प्लॉय ID आ रही है और नाम हिंदी वगैरह में, और यहाँ मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये डिटेल्स है वो शो हो रही है। ये डिटेल्स आप अच्छी तरह से चेक कर लें। किसी की कोई अगर करेक्शन है तो आप इसको अभी तो कर सकते हैं। अब इसके बाद में सेंड टू प्रिंटर का ऑप्शन भी है, तो यहाँ से आप इसको सीधा, प्रिंटर आपके पास में है तो इसको प्रिंटर के रूप में भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट की जगह आप इसको लैंडस्केप कर लें ताकि आपके थोड़े से ये बड़े दिखें, और इस तरीके से आप इसका प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट भी सीधे भी ले सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि जो भी कर्मचारी है उनके अगर किसी भी तरह की एडिट करने के बाद भी अगर कोई डिटेल अपडेट करनी रह जाती है तो आप अपडेट कैसे करेंगे। ट्रांसफर इन में अगर कोई कर्मचारी शो नहीं हो रहा है, आपने जैसे सारे कैलकुलेट कर लिए और आपके कार्यालय में जितने हो रहे हैं उतना आंकड़ा यहाँ आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप ट्रांसफर इन से उनको ऐड कर सकते हैं। ट्रांसफर इन से ऐड नहीं हो रहे हैं तो आप NIC से संपर्क करके, मैंने आपको जो तरीका बताया उस तरीके से आप ऐड करवा करके फिर देखेंगे तो आपके सारे एम्प्लॉइज शो हो जाएंगे। जैसे मैंने कल ही ये रिक्वेस्ट भेजा था और कल शाम को इन्होंने NIC ने 3 कार्मिकों को ऐड कर दिया, तो अभी यहाँ पेंडिंग 3 आ रहे हैं। आज ये तीनों को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में लॉक का सिस्टम है, तो यहाँ से आपको लॉक वाला सिस्टम है, इस पर आकर जा करके लॉक करना। लेकिन अभी भी लॉक कब होगा कि अभी जैसे पेंडिंग में 3 आ रहे हैं और कंप्लीट 21 आ रहे हैं, जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तभी आपके लॉक का ऑप्शन आएगा। तो ये जरूर ध्यान रखें, सारे डिटेल्स एक बार सभी अपडेट कर लें। उसके बाद में आज जैसे अंतिम तारीख है 13 तारीख, जो उसमें कहा गया था कि 13 तारीख तो ये करना है, तो आप देख लें। यहाँ से मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से जो आदेश आया था
जहाँ से जिसमें क्लियर लिखा हुआ था कि 13 तारीख तक आपको ये काम करना है। तो ये भी आप ध्यान रखें, आज ही इसको यथाशीघ्र पूरा कर लें। अब कल साइट पूरे दिन ठीक ढंग से चल रही थी, तो आप यहाँ लिखा हुआ है कि निम्न कार्य 13/2/2026 तक प्रमुखता से किया जाना है। तो इसको आप गंभीरता से लेकर आज ही इसको पूरा कर दें। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी ईएमएस के संबंध में। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।